नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 9 सप्त भगिन्यः यानी कि 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल यह पाठ है। आपको पढ़कर बहुत ही ज़्यादा आनंद इसको आएगा। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के प्राकृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अब हम इसको शुरू करते हैं। यह अध्यापिका और उसके कुछ छात्र हैं, उनकी इसमें वार्तालाप दिखाई गई है। बहुत ही सुंदर वार्तालाप है ये। अब हम इसको शुरू करते हैं। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग। छात्र कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम, भवतु बताइए आज आप क्या पढ़ना चाहते हैं। छात्रः सभी छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे यानी कि हम सभी स्वदेशस्य है, अपने राज्य के, अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम जानना, इच्छामः इच्छा करते हैं या जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत अच्छा, वदत बताइए, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कति यानी कि कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, महोदय 24। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं महोदय, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अब अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, और कोई बताओ। स्वरा कहती है मध्य एव, बीच में ही। महोदय मैं भगनी कथयति, मेरी बहन कहती है यत अस्माकं देशे, ये 2 शब्द हैं, यत प्लस अस्माकं, की हमारे देश में नवविंशतिः राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिक्तः, एतत् प्लस अतिरिक्तः यानी कि इसके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, और इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु बताइए, अपि जानिथ यूयम। अब देखो अपि का अर्थ होता है भी। यदि अपि वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम उसका अर्थ क्या लगाते हैं। भवतु बताइए, अपि जानिथ यूयम, क्या आप जानते हैं। एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम, एक है समवायो अस्ति, इन राज्यों में से 7 राज्यों का एक समवायो समूह अस्ति है। यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रतीतो अस्ति, जो सप्त भगिन्यः 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, इस नाम से प्रथित यानी कि प्रसिद्ध अस्ति है। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिन्यः, सप्त भगिन्यः। निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थ कथ्यन्ते, इन राज्यों को सप्त भगिन्यः 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, इस प्रकार से किमर्थम किस लिए कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, अयम प्रयोगो यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिनां प्रथितानि, इन 7 राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वह समान है। इमानी इसीलिए उक्त उपाधि नाम, यह जो उपाधि है इनको दी गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन 7 राज्यों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कृति है वह समान है, इसीलिए इनको 7 बहनें, 7 सिस्टर्स की उपाधि दी गई है। समीक्षा कहती है कौतूहलम जिज्ञासा, कौतूहलम यानी कि जिज्ञासा में न खलु, मेरी जिज्ञासा शांति गच्छति न, नहीं शांत हुई है, मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु बताइए, तावत यत कानि तानि राज्यानि, कि वे राज्य कौन कौन से हैं। अब अध्यापिका कहती है शृणुतः सुनिए, द्वयम मैत्रयम चैव नेत्रियुक्तम तथा द्वयम
सप्त राज्यो समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम, यानी कि ए वर्ण से शुरू होने वाले द्वयम 2 राज्य, में त्रयम में वर्ण से शुरू होने वाले त्रयम 3 राज्य, च और ने और त्रि से शुरू होने वाले 2 राज्य, सप्त राज्यों समूह अयम, इस प्रकार से 7 राज्यों का यह समूह, भगिनी सप्तकम सप्त भगिन्यः माना, मतम माना गया है। इत्थम यानी कि इस प्रकार से, भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, ये सप्त भगिन्य 7 बहनों जो ये राज्य हैं वो इस प्रकार से हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालयम, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी जो राज्य हैं ये 7 सिस्टर्स सप्त भगिन्य में आते हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये चाहे क्षेत्र परिणाम यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चाहे यह लघु छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टः, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्राणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं, कथम कथम कैसे कैसे, किस प्रकार से। अध्यापिका कहती है, इमा सप्त भगिन्यः स्वीय प्राचीने इतिहासे, प्राचीन प्लस इतिहास, प्राय स्वाधीना एव दृष्टः, इमा ये सभी जो 7 राज्य हैं स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखे गए हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ति कृतः, किसी ने भी इन राज्यों पर अपना शासन नहीं किया है या ये राज्य किसी के भी अधीन नहीं रहे हैं। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो, अनेक संस्कृति की और विशेषताओं वाला यह भारत की भूमि, ताशाम भगिनी नाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक संस्कृति और विशेषताओं वाली जो यह भारत की भूमि है, इन पर जो ये 7 राज्यों की संस्कृति है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, यानी कि यह जो शब्द है सप्तभगिन्य है सबसे पहले कदा कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है, श्रुत मधुरम शब्दो अयम, श्रुत यानी कि सुनने में, मधुर शब्दो अयम यह शब्द सुनने में मधुर, यह शब्द सर्वप्रथम विगतः शताब्दस्य 2सप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित है, यानी कि पिछली शताब्दी कौन सी थी, 1900, द्विसप्तति यानी कि 1972 में जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ था तब किसी ने इस शब्द का, सप्तभगिन्य शब्द का प्रयोग किया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, अस्मिन्नेव काले उसी समय इन राज्यों का पुनः यानी कि फिर से संगठन हो गया। अब स्वरा कहती है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, क्या इन राज्यों की और भी कोई विशेषता है, एतेषां इन राज्यों की, किमपि और कोई भी वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है। अब अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति एव, हाँ निश्चित रूप से है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपादभिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, ये जो सभी राज्य हैं, इमानि राज्यानि, ये जो सभी राज्य हैं वह प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्धानि सुसमृद्ध हैं, यानी कि इन 7 राज्यों में प्राकृतिक संपदा अत्यधिक पाई जाती है। भारत वृक्षिः चह पुष्पः स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के स्तवक गुच्छे के समान सदृशानि समान विराजन्ते विराजते हैं एतानि, ये जो सभी राज्य हैं, ये जो 7 राज्य हैं भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान विराजमान हैं। अब राजीव कहता है, भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, जिस प्रकार से सभी के घर में सर्वाधिक रमणीय और मनोरम भगिनी यानी कि बहन होती है, तथैव उसी प्रकार से
भारतगृहे अपि सर्वाधिकः रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। भारत रूपी घर में सबसे ज़्यादा अधिक या सर्वाधिक सबसे अधिक रम्य रमणीय इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, यह 7 बहनों के जो राज्य है यह सर्वाधिक रमणीय हैं। अब अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनस्य आगता, मन प्लस आगता, मन में आई हुई, ते तुम्हारे इयं भावना, यह भावना परम कल्याणमयी, परम कल्याणकारी है, अत्यधिक कल्याणकारी है, या तुम्हारी यह सोच बहुत अच्छी है। परम परंतु सर्वे ने तथा अवगच्छन्ति, परंतु यह सोच सबकी नहीं है। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अब मैं तुमको इनके विषय में थोड़ी और विशेषता बताना चाहती हूँ। सावहित मनसाम श्रेणुतः, यानी कि सक्रिय रूप से सुनो, सावधान होकर के सुनो या एक्टिव होकर के सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशों अयम, यह जो प्रदेश है जनजाति बहुल अनेक जातियों वाला है। गारो खासी नागा मिजो प्रभृत है बहव जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गारो खासी नागा मिजो बहव अनेक जनजातियाँ अत्र यहाँ पर निवसन्ति निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जास्विन है, इनका शरीर ऊर्जा से युक्त होता है। एतत् प्रादेशिकः बहुभाषिक संवितः, यह जो प्रदेश है अनेक बहुभाषिक अनेक भाषाओं वाला है। पर्व परंपरा भी परिपूता, और पर्व उत्सवों से परिपूता परिपूर्ण है। स्वयं लीला कलाभिश्च है निष्णातः संति, यहाँ के जो लोग हैं अपनी कलाओं और लीलाओं में कलाओं में निष्णातः निपुण संति हैं। अब मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते, फिर तो वहाँ पर बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। यह अस्मिन् यानी कि यह जो प्रदेश है हस्तशिल्प कला के से बाहुल्य है, यानी कि यहाँ पर हस्तशिल्प की जो कला है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र प्लस आभूषण, और यदि हम इसके आगे आ लगा देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि वस्त्र और आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर निर्माण तक प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। आभूषण और वस्त्रों से लेकर के घर निर्माण तक के जो सभी कार्य हैं वह वंश वृक्ष निर्मिताम, बांस के पेड़ों से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के पेड़ों की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं या प्रचुरता पाई जाती है। सांप्रतम वंशो उद्योग अयम, ये 3 शब्द हैं, वंश उद्योग प्लस अयम, यह जो बांस का उद्योग है अब अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम एवाप्तो अस्ति, इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर ली है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहव आकर्षक इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशो अयम, यह जो 7 सिस्टर्स का क्षेत्र है, यह जो 7 राज्यों का समूह है, बहव यानी कि अनेक, आकर्षक यानी कि आकर्षक, यह अनेक प्रकार से आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनम, क्या यह भ्रमणाय घूमने के लिए भगिनी प्रदेश 7 सिस्टर्स का देश या ये 7 राज्य ठीक हैं? सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं उच्चई जोर से महोदय आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामहे, आने वाले अवकाश छुट्टियों में हम सब यहीं जाना चाहते हैं। तत्र प्लस एव, यहीं ही जाना चाहते हैं। अब स्वरा कहती है भवती भवत्य अपि, यानी कि ये 2 शब्द हैं, भवती प्लस अपि। भवती यानी कि आप, अपि यानी कि भी, आप भी अस्माभि सार्धः चलतु, आप भी हमारे अस्माभि हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार है। अयम यानी कि यह, में यानी कि मुझे, रोचते यानी कि पसंद, विचार यानी कि विचार, मुझे तुम्हारा यह विचार पसंद आया या मुझे तुम्हारी यह सोच अच्छी लगी।
एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये सभी राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान हैं। ये जो सभी राज्य हैं यह तो घूमने में स्वर्ग के समान हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 9। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दो बार घर पर इसका रिवीजन कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर वाली में। तब तक के लिए धन्यवाद।